हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 1 पात्रता परीक्षा पेपर 1 के बारे में। ठीक है, पेपर 1 मतलब कि जो पार्ट ए है, यानी जो 30 नंबर का पार्ट दिया हुआ उसके बारे में। आपको पता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है जीएस सामान्य ज्ञान और मैथ्स रीजनिंग ये मिलेगा। और जीएस वाले सेक्शन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और आपको पेडागोजी भी पढ़ना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, जो सब मिला कर कितने नंबर का, 30 नंबर का रहने वाला है। यानी पूरा आपको जो है 30 नंबर का कवर करना है। तो इसका मतलब है कि आपको पेपर 1 में भी ध्यान देना होगा। अगर पेपर 1 आप अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पेपर 1 भी अच्छी तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। और पेपर 1 कैसे पढ़ना है, मैंने पेपर 1 की बुक लिस्ट वीडियो डाली हुई है। पेपर 1 जैसे आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये पूरा लूसेंट से आप कवर कर लीजिए, ठीक है। इसकी कुछ क्लासेस हमने आपको बताया था कि पेपर 1 की प्रॉपर क्लासेस हम भी लेंगे और कुछ वीडियोस हम आपको प्रोवाइड भी करा रहे हैं, लेकिन वो पीडीएफ फॉर्म में होंगे। जैसे कुछ ज्योग्राफी की, साइंस की और आपके ज्योग्राफी के अलावा साइंस और पॉलिटी की कुछ क्लासेस आपको मिल चुकी हैं, तो वो हम करा ही रहे। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको लूसेंट की किताब से कवर करना, मतलब लूसेंट में जितना भी दिया हुआ है आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। लूसेंट से करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी जो करंट अफेयर की आती है मंथली, आप उसको जो है ले सकते हैं, ठीक है। उसको कवर करिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, वो कवर करने के बाद आपको पढ़ना रहेगा मैथ्स और रीजनिंग। उसको भी आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक लेकर चलना है। मैथ के लिए थोड़ा सा आपको समय अभी से देना पड़ेगा। आप जो नॉर्मल चैप्टर, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के मिला के रहेंगे। हिंदी के लिए आपको हिंदी लूसेंट की किताब पढ़नी है। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द और जो जितने भी ग्रामर सेक्शन है पूरा आप उसे लूसेंट से कवर कर लीजिए। हिंदी लूसेंट जो आती है उससे आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश लूसेंट की किताब आती है उससे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको इंग्लिश और हिंदी के लिए करना है। जीएस के लिए सिर्फ सामान्य ज्ञान की किताबों को कवर करना है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, स्पीडी की किताब। फिर थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की क्लासेस हम खुद भी लेंगे, लेकिन आपको मध्य प्रदेश की जो परीक्षा धाम की किताब है ना, वहाँ से आपको कवर करना है। पूरा का पूरा परीक्षा धाम की किताब से कवर करना है, ठीक है ना। उसके बाद मैथ और रीजनिंग जो है आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो RS अग्रवाल की किताब से करिए या रिहन पब्लिकेशन की किताब से करिए। मैथ्स के लिए सागिर अहमद सर की किताब करिए। ये सब तो आपको करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है PYQs क्वेश्चन देखिए। उसमें देखिए किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं। वो 30 नंबर क्या आपसे बन पा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट को अच्छे से एनालिसिस करिए कि किस तरीके से आ रहे हैं वो। मतलब पहले आपको पहले तो सिलेबस में देखना है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। वो पूरा सिलेबस देखने के बाद आप PYQ सॉल्व करिए। ESB की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको PYQ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप PYQ को सॉल्व करिए। और PYQ सॉल्व करने के बाद जो है आपका जो सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट को तो करना ही साथ में। और सब्जेक्ट लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट की है, आपको NCERT किताब पढ़नी है, ग्रेजुएशन लेवल की किताबें पढ़नी है, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल की किताब बाद कोई भी एक आप ऑथेंटिक किताब पढ़ सकते, लेकिन पेपर 1 को भी साथ में लेके चलना है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके लिए PYQ उसका करना है। PYQ जो हमने किताबें बताई हैं आप उसको करिए, या फिर आपके पास जो भी किताब है वहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब मॉक लगाना आप लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो अभी भी आप हफ्ते में एक मॉक अभी लगा सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली है कि वैकेंसी आएगी, 100% है वैकेंसी आएगी। कुछ लोग तो इंतज़ार में बैठे कि जब वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करें, जो बिल्कुल गलत है। पेपर 1 के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करना है। और ये सारी चीज़ करने के बाद पेपर 1 आपका पूरा अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। बस लूसेंट एक किताब है, उसको छोटे छोटे सेक्शन में बांट लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे हम आपको पेपर 1 जो करा रहे हैं ना,
इस पर कुछ वीडियो जो आपके आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट के PDF फॉर्म में, वो ऑथेंटिक है, मतलब जितना आपके लिए सफिशिएंट उतना ही आ रहा है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। तो उसको आप कर सकते हैं अपने से। तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक छांटना पड़ेगा PYQ के आधार पे, PYQ के आधार पे आप उसको कवर करिए कि किस तरीके से जो है आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं आपको करनी है। और इसके साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए रिवीजन भी करते रहें। रिवीजन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका जो मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा। इसलिए रिवीजन करना ना छोड़ें, रिवीजन करते रहें। और जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने बता ही दिया है। और आपकी जो पढ़ाई है ना, ये ऐसा नहीं कि जैसे लोग क्या कर रहे हैं, आज पढ़ ले रहे हैं फिर 2 दिन गैप, फिर 2 दिन पढ़ेंगे फिर गैप, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आप पढ़ें रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है। और डेफिनेटली है एग्ज़ाम हो के ही रहेगा, इसीलिए 30 नंबर का जो आपका पेपर 1 है यानी पार्ट A वाला सेक्शन है, उसको वो 30 नंबर बहुत होता है। मतलब यहाँ लोग 1-1 नंबर 2-2 नंबर से रुक जा रहा है उनका। ठीक है, यहाँ 30 नंबर की बात हो रही है, इसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। इसलिए रोज़ 1 घंटा, पहले आपको एक सब्जेक्ट ही उठाइए, लेकिन रोज़ 1 घंटा आपको पेपर 1 को देना ही है। या तो आप हिंदी पढ़ लीजिए या इंग्लिश पढ़ लीजिए या GS का कोई एक सेक्शन उठा लीजिए, लेकिन रोज़ 1 घंटा, बाकी आप 4 घंटे अपने सब्जेक्ट को दीजिए या 3 घंटे, आपके जितना आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 1 से 2 घंटे आपको पेपर 1 को देना ही होगा। पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MP GK रहता है, सारा कुछ रहता है, पूरा GK रहता है, तो ये सब पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ PYQ और मॉक टेस्ट आपको अभी नहीं लगाना, अभी पहले आपका सिलेबस हो जाए। आपको मॉक टेस्ट पहले PYQs का ही लगा लेना है, जितने PYQs है ना उसको लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके बाद आप उसको इम्प्रूव करने के बाद जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं मॉक टेस्ट। थोड़ा सा आपका सिलेबस हो जाए फिर आप मॉक टेस्ट ही फोकस करना है। पहले आपका 100% फोकस किस पे होना चाहिए, 100% फोकस जो है आपका होना चाहिए आप अपने सिलेबस पर। ठीक है, अपने सिलेबस पर 100% फोकस करिए, देन उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।